मैं हूं उस्मान अली ज़मान और आप देख रहे हैं वेटरन्स प्री कैडेट एकेडमी लाहौर। आज इस सीरीज की जो नई वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे डमैश रूल, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्रैकेट्स। अब डमैश रूल को फॉलो करते हुए स्टूडेंट हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, डमैश रूल के बगैर आप कोई भी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। वो अलजेब्रिक है, वो किसी किस्म का भी मैथमेटिकल फॉर्म में क्वेश्चंस है, वो आप सॉल्व नहीं कर सकते अगर आप डमैश रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्टैंड फॉर किसके है। ठीक है, तो बोर्ड मैथ्स में सबसे पहले है बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स की आगे फर्दर तीन मेजर टाइप्स हैं जो आपको जो है वो अपने माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहले उसके ऊपर बार आ गया है, तो आपने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? बार को करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास जो है सबसे पहले जो आपने सॉल्व करनी है वो है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट्स और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस सीक्वेंस से हम जब आगे एग्जाम्पल में जाके देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बार, अगर किसी क्वेश्चन पे या दो नंबर्स पे बार आ गया तो सबसे पहले उस बार को, उसके नीचे वाली वैल्यू को, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद करली ब्रैकेट को और उस एंड पे स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करके अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद सेकंड पे आता है ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर्स। अगर कोई वेरिएबल है, उसके ऊपर जो है उसकी पावर दी हुई है या उसके ऊपर स्क्वायर रूट दिया हुआ है या इस फॉर्म में कोई वैल्यू आ गई है आपके क्वेश्चन में, तो ब्रैकेट्स के बाद सबसे पहले आपने उसे सॉल्व करना है। ठीक, उसके सॉल्व करने के बाद सबसे पहले फिर आपने डिवीजन करनी है। अगर क्वेश्चन में आपने ब्रैकेट्स भी सॉल्व कर ली, आपने ऑर्डर्स भी सॉल्व कर लिए और एंड पे फिर आपने उसके बाद स्टार्ट हो जाना है डिवीजन और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एडिशन और एंड पे सब्ट्रैक्शन। D स्टैंड फॉर डिवीजन, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड फॉर एडिशन और S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये स्टैंड फॉर है डमैश का, बोर्ड मैथ्स का। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे जो है वो अप्लाई करते हैं पूरे इस मॉडल को। तो एग्जांपल है हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट्स 64 माइनस करली ब्रैकेट्स 18 डिवीजन स्मॉल ब्रैकेट 9 माइनस 6 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें अब सबसे पहले आपने बताना है कि सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होगी। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रैकेट्स में सबसे पहले आपने क्या देखना है? बार। अगर किसी वैल्यू के ऊपर बार है तो आपने वो बार सॉल्व करना है। अगर वो बार नहीं है तो उसके बाद आपने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को आपने सॉल्व करना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बाकी सारी वैल्यू जो है वो एज इट इज माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 64 माइनस करली ब्रैकेट 18 डिवीजन। अब यहां पे हमारे पास है ये स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले इस 9 के साथ क्या है? एडिशन है। ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो सबसे पहले हम एडिशन वाली वैल्यूज को करेंगे। तो 9 माइनस 6 को करेंगे, 9 प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 3 आ जाएगा माइनस, अब ये माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारी स्मॉल ब्रैकेट है वो क्लोज, इसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसी तरह एज इट इज बाकी वैल्यू जब तक हमारी वो सॉल्व नहीं हो जाती हम इसे सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, 12 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 64 माइनस, अब करली ब्रैकेट है, उसके बाद 18 माइनस, अब स्मॉल ब्रैकेट में 3 माइनस 3 हो रहा है तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद 18 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 64 माइनस, अब यहां पे जब ये 0 डिवाइड करेगा 18 को तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपके पास? 0। तो यहां पे
बॉक्स ब्रैकेट भी जो हमारी स्मॉल ब्रैकेट है वो भी खत्म हो जाएगी। और हम अगर इसे एक दफा कंप्लीट भी लिखना चाहें तो 18 डिवाइड बाय 0, ये हमारे पास करली ब्रैकेट और ये बॉक्स ब्रैकेट, हम इसे एक दफा कंप्लीट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 12 मल्टीप्लाइड बाय 18 माइनस 64 माइनस, अब यहां पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब ये करली ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 64। अब हमारे पास लास्ट ब्रैकेट आएगी बॉक्स ब्रैकेट, हम इसे खत्म करते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाय 18 माइनस, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 64। अब हमारे पास जो साइन रह गए हैं वो कौन से हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मैथ्स हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को। तो 12 को 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 96 आ जाएगा। 96 माइनस 64 कर देंगे। अब इनके दरमियान जो है माइनस है, तो माइनस अब करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 96 को में से माइनस कर दें 64 को 2 और 3, तो आपका जो आंसर है वो 32 आ जाएगा। ये थी एक एग्जांपल जिसके थ्रू हमने बोर्ड मैथ्स को जो है वो अप्लाई किया और हमें पता चला कि हमने ब्रैकेट्स को कैसे यूज करना है, उसके बाद ऑर्डर्स को कैसे करना है। इसमें खैर ऑर्डर्स का कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई वैल्यू ऑर्डर की नहीं थी। अगर आपके क्वेश्चन में ऑर्डर की वैल्यू आ गई है ब्रैकेट्स के बाद, उसे हम सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हमने की, उसके बाद एडिशन, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन। ये पूरा जो हमारा मॉडल था हमने अप्लाई अपने एग्जाम्पल पे किया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये तो एक एग्जाम्पल थी। इस तरह की आपने मल्टीपल एग्जाम्पल जो है वो सेल्फ राइटिंग कर लें, या आपके पास जो पीटीबी की बुक है, नेशनल बुक है, जिधर से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं इसके एग्जाम्पल के आप क्वेश्चन इकट्ठे करें और जो है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ आप जो है वो इसको सीख सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मैथ जो है वो प्रैक्टिस के लिए है। तो इसी तरह की वीडियोस, इसी तरह की और एग्जांपल की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे दूसरे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर लें। आपको हर तरह की कैडर कॉलेज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कैडर कॉलेज के प्रिपरेशन के मॉड्यूल्स मिलेंगे।